हरिओम। भक्ति की वाणी 980 918। सीमा तू मां सी है, फिर बांधती क्यों है? मुक्त कर बंधन, असीम हो विचरण करने दे। सीमा तू मां सी है, फिर बांधती क्यों है? मुक्त कर बंधन, असीम हो विचरण करने दे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इस वाणी में? सीमा तू मां सी है, कि ये जो सीमा है, सीमा पर है, ये समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि भक्ति में, भक्ति के रहस्य को जानना है, भक्ति के प्रेम में अगर ओतप्रोत होना है भक्ति से, तो फिर ये सीमा क्या है, इसको जानना आवश्यक है। गुरुदेव कह रहे हैं सीमा तू मां सी है, कि सीमा आवश्यक है, जरूरी है, मां के जैसी है, मां के जैसी है, जो देख रेख करती है अपने बच्चों का, वैसे ही ये सीमा भी जरूरी है। अगर हम नदी देखें तो नदी में अगर वो दो तट सीमा के जैसे न हो तो वो नदी सर्वनाश भी कर सकती है। वो सीमा जरूरी है कि वो उसी में सागर तक बहते बहते पहुंच जाए। सीमा आवश्यक है। सीमा की जब बात करते हैं, मर्यादा की जब बात करते हैं, सीमा मर्यादा, तुरंत हम हमारे ज़हन में श्री राम याद आ जाते हैं। सीमा में थे, जरूरी था। कब जरूरी है अब ये सीमा? जब हम स्थूल की बात करते हैं, जब हम इस संसार की बात करते हैं, इस प्रकृति की बात करते हैं, इस प्रकृति में रहते हैं, तब ये सीमा आवश्यक है। तूफान भी आए तो सीमा में, हर चीज सीमा में। सूर्य का उदय होता है शाम तक, फिर चंद्र का रात्रि, सब कुछ सीमा में बंधा हुआ है। आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन प्रकृति में, बाहर की दुनिया में। जैसे राम यही हमको समझाना चाहते हैं कि ये व्यवहार, ये सीमा, ये मर्यादा, ये आवश्यक है जब हम इस संसार में रहते हैं। अब बात आती है भीतर की दुनिया की, जो है भक्ति, और उसका प्रमुख विषय है प्रेम। बिना प्रेम के वो भक्ति कर ही नहीं पाता। भक्ति प्रेम ही है, और प्रेम ही शिव है, ईश्वर है, और ईश्वर कुछ नहीं। ये प्रेम की शक्ति है ईश्वर। तो अब भीतर की दुनिया की हम बात करें तो सीमा की कोई आवश्यकता नहीं। सीमा में बंधकर बल्कि वो ईश्वर को नहीं पा सकता। जो बंधन में बंधा है वो भक्ति नहीं कर पाता। इसीलिए सीमा तो मां सी है, फिर बांधती क्यों है? मुक्त कर बंधन, ये ऐसे भक्त की अवस्था है जो भक्ति में बहना चाहता है। वहां पर सीमा नहीं चाहिए, कोई बंधन से वो संतुष्ट नहीं। क्योंकि अगर असीम को पाना हो, जो कण कण में व्याप्त है, हर जगह है, हर एक रोम में, हर एक कण में, इस संसार के हर एक मॉलिक्यूल में वो जो व्याप्त है, अगर उससे मिलना हो तो बंधन रहित होना पड़ेगा। मुक्त कर बंधन, असीम हो विचरण करने दे। ये भक्त की बात है। संसारी को ये सीमा आवश्यक है।
भक्त को सीमा कष्ट देती है, वो असीम से जुड़ना चाहता है। जैसे श्री कृष्ण, वो हम कह सकते हैं कि सबसे उत्तम उदाहरण है जहां योग और संसारी दोनों एक में, वो भीतर से जो जुड़ते हैं, वहां कोई सीमा नहीं, कोई मर्यादा नहीं, योग है। तो तब वो भक्त की ये बात है कि मुक्त कर बंधन, क्यों बांधती है ये सीमा? ये तो बाहर के लिए है, लेकिन भक्ति के लिए, ईश्वर को पाने के लिए बंधन नहीं चाहिए। असीम हो विचरण करने दे। वो तो वो नदी है जो वो सागर तक पहुंचना चाहती है, सीमा में बंधना नहीं चाहती। सीमा में बंधना समय विशेष की बात है, थोड़े समय के लिए। जैसे सूर्य भी सीमा में बंधा है, चांद भी बंधी है, हर एक चीज एक सीमा में। अगर ये शरीरधारी है या कोई तरह का मेटीरियलिस्टिक वस्तु है, स्थूल है, तो वो सीमा में बंधा है। लेकिन ये स्थिति है भक्ति की, एक भक्त की जो ईश्वर को पाना चाहता है, जो असीम है। असीम हो के ही वो असीम को पा सकता है। उत्साह कब बढ़ता है? जब ईश्वर से विश्वास होता है। प्रेम वो कब पाता है? प्रेम की राह चल के ही वो प्रेम पाता है। ऐसे ही वो असीम से जुड़ने के लिए उसको ये बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। उसको बंधनों को तोड़ना पड़ेगा कि इस शरीर के भाव से, सिर्फ ये मन बुद्धि शरीर हाथ इंद्रियां, ये सब से उठकर उसको अपने शिवों में जो कोश है, अपने आत्मा में उसको उतरना पड़ेगा। आत्मा में परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, जहां कोई सीमा नहीं। कि जैसे एक बात याद आ रही है, कहीं पे पढ़े थे कि मंदिर में अगर वो है तो फिर अनेक और स्थान, जैसे मस्जिद, जैसे गुरुद्वारा, गिरिजा घर, वहां पे कौन है? क्या वहां पर ईश्वर नहीं? अगर वो हमारे मस्ती में है, हमारे उस पल में है जो सुख के हैं, मस्ती के हैं, महफिल है, अगर वहां पर ईश्वर है, तो जब वो अकेला है, महसूस करता अपने आप को अकेला है, वीराना है, तो क्या वहां पर ईश्वर नहीं? ईश्वर तो हर जगह है, कण कण में है, सर्वव्यापी है, हर परिस्थिति में है, हर पदार्थ में है, हर एक कण में। उससे अगर जुड़ना है तो असीम ही होना पड़ेगा। कि हमको ईश्वर इसमें तो दिख रहे, इसमें नहीं दिख रहे, इस स्थिति में दिख रहे, इस परिस्थिति में नहीं दिख रहे। ऐसे अगर हम सीमा में बंध जाएंगे तो हम ईश्वर को कभी नहीं ईश्वर से मिल पाएंगे। तभी वो कहता है मुक्त कर बंधन, असीम हो विचरण करने दे। अगली वाणी 919 ध्यान आकृष्ट करने के लिए तेरी मूर्तियां सजी, प्रसाद लगे, बड़े बड़े मंदिर बने, किंतु तू ध्यान आया अति अल्प के, जो तुझे देखते थे मूर्तियों को नहीं। ये जो बात है, ये आज हम देखते हैं क्या गुरुदेव कह रहे हैं कि बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, स्थान, स्थूल की दुनिया में, इस संसार में, इस सृष्टि में बड़े बड़े मंदिर बनते हैं,
ध्यान आकृष्ट करने के लिए मूर्तियां भी बनती है ईश्वर की, प्रसाद भी अनेक अनेक तरह के प्रसाद भी लगते हैं, ये सब कुछ होता है। लेकिन क्या वो भक्त ये सब देखकर फिर भी वो खाली ही रहता है कि नहीं? हाँ, खाली ही रह जाता है, उसका मन फिर भी खाली ही रह जाता है, क्योंकि वो स्थूल की दुनिया में जो जीता है हर वक्त, उसके जन्म से लेके अब तक, तो वो सिर्फ स्थूल ही देख पाता है, उसी को जानता है। जो जानता नहीं वो उसके जहन में आता ही नहीं। तो स्थूल की दुनिया में रह वही देखता है क्या प्रसाद लगा है, कितने क्या सजा है, कितनी चीजें हैं, कितने व्यंजन है, क्या है क्या नहीं, कितना बड़ा मंदिर है, कितना सुंदर मंदिर है, क्या है इसके अंदर, किस तरह की कारीगरी है, यही चीज वो देखता है। लेकिन ईश्वर को नहीं पाता, उसका मन फिर भी खाली रहता है जहां ईश्वर विराजते नहीं, कि ये मन मंदिर नहीं बनता। तो कहते हैं ध्यान आया अति अल्प के, कोई कोई के ही वो ध्यान आता है ईश्वर, नहीं तो लोग तो ये सजावट और ये ऊपरी चीजें ही देखकर फिर भी भीतर से दुख ही पाते रहते हैं, वो आनंद नहीं पाते हैं, क्योंकि ईश्वर को नहीं देखते, सिर्फ इन्हीं चीजों को देखते रहते, निहारते रहते। अति अल्प के ध्यान आया अति अल्प के, कोई कोई ही, जो कोई संत हो, हमारे गुरुदेव हो, जो ये ऊपर की चीजों को न देखकर अपने प्रभु को देखना चाहता है, वे ही, उन्हीं को ईश्वर ध्यान आते हैं। तुझे देख, जो तुझे देखते हैं मूर्तियों को नहीं, कि सिर्फ ऊपर से नहीं, उसकी गहराई, उनको भीतर से जानना, फिर तो वो मूर्ति में भी दिखेगा, सजावट में भी दिखेगा, प्रसाद और अन्य चीजों में भी वो दिखेगा। पहले उसको अपने हृदय में तो देखे, अपने हृदय की गहराइयों में तो देखे, तब तो और तब कहीं भी वो दिखेगा, नहीं तो सिर्फ हम ऊपर की चीजें देखकर लौट आते हैं बिना कोई आनंद के लिए, के जिसके लिए हम मंदिर गए थे। मन मंदिर में हम देखेंगे तो हम वो आनंद पाएंगे, और फिर हम अन्य स्थान में भी उसको देख पाएंगे, फिर तो वो असीम है, हर मूर्ति में भी है, वो सजावट में भी वही है, वो फूल की लाली में भी वही है, वो प्रसाद की मिठास में भी वही है। लेकिन ये देखने की नजर होनी चाहिए, ये भाव की नजरों से ही देख सकता है वो भक्त। कि ध्यान आकृष्ट करने के लिए तेरी मूर्तियां सजी, प्रसाद लगे, बड़े बड़े मंदिर बने, किंतु तू ध्यान आया अति अल्प के, जो तुझे देखते थे तेरी मूर्तियों को। अगली वाणी 920 तुमने मनुष्य के रूप में कर्म किए तो देवता भी पहचान न सके। ठीक है, मनुष्य को पहचानना कठिन, उसमें देवत्व, पशुत्व और अनेक तत्व काम करते हैं, गलती स्वाभाविक। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तुमने मनुष्य के रूप में कर्म किए तो देवता भी पहचान न सके, कि जब ईश्वर उतरते हैं मनुष्य का रूप लेकर इस धरा पर, तो वो पहचानना, उनको पहचानना, ईश्वर को पहचानना उस मनुष्य में, उस संत में, जिसको हम कह सकते हैं, बहुत कठिन है, यहां तक कि देवता भी नहीं पहचान सकते। ठीक है, मनुष्य को पहचानना कठिन, मनुष्य तो बिल्कुल ही नहीं पहचान सकते। क्यों? इस
जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं, उसमें देवत्व, पशुत्व और अनेक तत्व काम करते हैं कि इस मनुष्य के भीतर में अनेक अनेक भाव है, देवत्व भी है और पशुवत्व भी है, हर तरह के भाव हैं, अनेक तत्व हैं जो काम करते हैं कि कभी वो सतोगुणी रहता है, कभी तम में, कभी राजसिक वृत्ति है उसकी, अलग अलग कई तत्व है, क्योंकि वो मनुष्य है, तन है, तो भूख भी उठती है, नींद भी आती है और अन्य भाव भी उठते हैं, जो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, पशुत्व भी है, जैसे पशु होते हैं वैसे भी होता है वो मनुष्य। तो बोलते हैं कि तो गलती करना स्वाभाविक है कि वो गलती कर ही सकता है, लेकिन जो ईश्वर को पहचान गया उस संत में, उस मनुष्य में, जिसे हम संत कहते हैं, गुरु कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, वो ईश्वर को पा लेता है उसकी चरण शरण में बैठ के। नहीं तो वो पशुत्व, देवत्व, ये सब तत्वों में ही उलझा रहता है। लेकिन अगर वो संत को पा लेता है, संत वो दृष्टि पा लेता है जो संत के अंदर है, जो भाव संत के अंदर है, वो दृष्टि पा लेता है उसको देखने की, उसको अनुभव करने की, संत के स्वरूप में जब वो मिल जाता है तो वो प्रभु को पाता है। नहीं तो गलती करना स्वाभाविक है मनुष्य की। जिंदगी के हर पड़ाव, हर समय, हर क्षण, हर रोज हमको कुछ न कुछ सिखाती है। हम सीखें तो अच्छा है, या फिर हम सिर्फ अपने इस जिंदगी की किताब, ये जो हमारा जिंदगी है, इसको हम जब लिखते हैं, ये जो किताब तैयार हो रही है, इसके पन्ने हम सिर्फ पलट रहे हैं और सीख नहीं रहे हैं हर एक परिस्थिति हमको क्या सिखाना चाह रही है। ये हमारी मूर्खता है कि हम नहीं सीखते हैं, सिर्फ पन्ने को पलट देते हैं। हमको सीखना है, हमको जानना है, और ये जो जानकारी है या ये जो रहस्य है या ये जो भाव है, ये हम एक गुरु के चरण में बैठकर स्वाभाविक ही सहजता से हम जान जाते हैं और हम अपनी जीवन को और सार्थक, सुंदर बना सकते हैं कि पशुत्व सिर्फ ऐसे भाव में नहीं, बल्कि बहुत, क्या कहें, परम धन, ऐसे ऊंचे भाव जो हम धरती पे रहते हुए भी हम ईश्वर के साथ उड़ान भरते हैं, ऐसे भाव में लेके जाते हैं। तो तुमने मनुष्य के रूप में कर्म किए तो देवता भी पहचान न सके। ठीक है, मनुष्य को पहचानना कठिन है। क्यों? क्योंकि उसमें देवत्व, पशुवत्व और अनेक तत्व काम करते हैं। गलती स्वाभाविक है। ये गलती से बचना हो तो हम एक गुरु की शरण लें। अगली वाणी 921। कैसा प्रण था जिसे भूल बैठा, अब याद करता है। प्रण भूलूं तो प्राण छटपटाए, प्रण प्राण से बढ़कर। कैसा प्रण था जिसे भूल बैठा। कौन सा प्रण था ये कि हमको ये जीवन क्यों मिला है? हम कभी बैठ के सोचते हैं, कभी इस विषय पर ध्यान भी दिए कि हमारा प्रण क्या था, हम यहां कैसे, क्यों हैं, क्या कर रहे हैं? अपने आप का मूल्यांकन करना जरूरी है।
क्या, जैसे ये उदाहरण है कई बार हम लेते हैं कि कैसे हम दूध को लीटर से मापते हैं, बुखार को थर्मोमीटर से मापते हैं। हर चीज का एक माप है, लेकिन हम प्रभु से कितना जुड़े हैं, जो हमारा प्रण था, इसको हम कैसे मापे। तब लिखा था कि जब हम पुरुष से सत्पुरुष सत्पुरुष बनने लग जाते हैं, व्यवहार से हम सत व्यवहार करने लग जाते हैं, ये जो परिवर्तन आता है, तब हम माप सकते हैं कि हम कहीं ईश्वर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने अहंकार में, कर्ता भाव में नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर हम बढ़ रहे हैं। तभी हम सिर्फ पुरुष नहीं, सत्पुरुष बन जाते हैं। तो ये जो प्रण था, इसको भूल बैठा। क्यों? ये जो संसार के प्रलोभन है, आते ही इससे उलझ गए, उसमें उलझ गए, इसको ज्यादा प्रश्रय देने लगे, उसको देने लगे, धन को, मान को, सम्मान को, परिवार को और हर चीज को, कि कैसा प्रण था जिसे भूल बैठा। अब याद करता है, अब याद आ रहा है तुझे। प्रण भूलूं तो प्राण छटपटाए, ये उस भक्त की बात है, भक्त की बात है कि प्रण भूलूं तो प्राण छटपटाए, कि इस संसार में रहते हुए भी वो भक्त अपना प्रण भूला नहीं। अधिकतर लोग, मनुष्य भूल ही जाते हैं, लेकिन वो भक्त भूला नहीं। प्रण भूलूं तो प्राण छटपटाए, कि वो अपने इष्ट से दूर होना ही नहीं चाहता है। जन्म जब हुआ उसका, तब ये प्रण पहले से ही उसने ले ली थी, और आज भी उसके मन में यही है कि मुझे प्रभु से दूर नहीं होना है। प्रभु से दूर होना, जब वो बेचैन होता है, दुखी होता है, हताश निराश होता है, तो समझ सकता है कि वो प्रभु से दूर है। नहीं तो प्रभु से जुड़ा है तो ये दुख और सुख कुछ नहीं, सिर्फ एक बुलबुला है। वो भाव से उठा देता है प्रभु। तो भूलूं तो प्राण छटपटाए, प्रण प्राण से बढ़कर हो जाता है उसके। प्राण भी जाए, लेकिन उसने जो प्रण लिया है, जो प्रॉमिस किया है, उससे वो चूकना नहीं चाहता वो भक्त। जैसे ज्योति धागे को जलाकर रोशनी देती है, जैसे जैसे वो धागा जलता है, रोशनी हम पाते हैं कि वो ज्योति धागे को जलाकर रोशनी देती है। अगर आज कोई मनुष्य चमक रहा है, रोशन है, तो इसीलिए कि कोई संत या कोई सत्पुरुष की, क्या कहें, उसकी हेल्प के कारण, उसके ही कारण वो चमक रहा है। कोई सत्पुरुष या कोई ऐसा संत जब मिलता है, तभी ये मनुष्य चमकता है, उन्हीं के योगदान से। तो कैसा प्रण था जिसे भूल बैठा, अब याद करता है। प्रण भूलूं तो प्राण छटपटाए, अब प्रण प्राण से बढ़ कर है, कि अब बड़ी बड़ी बातें समझना आवश्यक नहीं, छोटी छोटी बातों को जब हम समझते हैं, पूरा ज्ञान, पूरे सारे श्लोक हमको याद करना आवश्यक नहीं, लेकिन
उसका जो भाव है, जो छोटी छोटी बातें, वो अगर हम समझे तो हमारा जीवन मौजपूर्ण होता है। अगली वाणी 922 922। रहम, रह हम में तो हम रहम जाने। सर्वव्यापी, बहुत अच्छा। रहम शब्दों की क्या कहें, अद्भुत विश्लेषण। क्या कहते हैं गुरुदेव? रहम जो शब्द है उसको गुरुदेव ने कहा, रह हम में तो हम रहम जाने, कि ईश्वर रहम दिल है, ये हम जानते हैं। लेकिन वो भक्त क्या कहता है, अगर तू रह हम में, कि वो उसको अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में वो दिखे उसको, तो वो माने कि ईश्वर रहम करता है, कि रहम है ईश्वर की, कि रहम रह हम में तो हम रहम जाने। सर्वव्यापी, बहुत अच्छा। हम जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है, लेकिन जब तक वो अपने भीतर उसको नहीं दिखता तब तक वो उसको हर स्थान में नहीं देख पाता, हर कण में नहीं देख पाता। कि उसको संतुष्टि कब मिलती है? देने में या तोड़ने में, मिट जाने में, न कि पाने में और लेने में। अक्सर संतोष हम यही समझते हैं हमको कब मिलेगा, जब हम कोई चीज को पाएंगे, हम लेंगे तो हम संतोष, धन को पाएंगे। लेकिन गुरुदेव क्या समझाते हैं, संतुष्टि कब मिलती है? देने में, तोड़ने में, अपने इन बंधनों को, इन सीमाओं को, जो इस शरीर के कारण बने हैं, इनको तोड़ने में, मिट जाने में या देने में ही हम संतोष पाते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। ईश्वर को पाने से सबसे बड़ी चीज जो हम पाते हैं वो है संतोष। जहां कोई बेचैनी नहीं, तृप्ति हम पाते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसको हम समाधि भी कह सकते हैं, जिसको हम प्रशांत अवस्था भी कह सकते हैं, जहां कोई हलचल नहीं, बस सिर्फ वो है और कोई नहीं, खुद भी नहीं। ऐसी स्थिति तो भक्त कहता है, जब तू रहेगा मेरे अंदर, जब वो महसूस करेगा, तब वो रहम, ये रहम जानेगा ईश्वर का। सबसे बड़ी रहम यही कर सकते ईश्वर, कि हमको वो तृप्ति, वो संतोष, वो शांति, वो आनंद दे सके। सर्वव्यापी तो है, सब जगह है, लेकिन निरर्थक है जब तक कि वो खुद में ईश्वर को नहीं